तो आप लोगों ने ये जो हमारा ये क्या नाम यार, ये बाबा, इसका नाम क्या यार, रामदेव बाबा, हाँ, जो रामदेव बाबा है गधी का दूध पीता है वो। दूध निकाला, मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का। ये क्या है? अगर गाय तुम्हारी माता है तो ये गधी क्या है तुम्हारी? और इसमें तो मतलब ये दूध नहीं, चलो ठीक है, रामदेव जो है वो भाई चलो गधी का दूध निकाल रहा है, लेकिन ये पीछे क्या नौटंकी है भाई? ये क्या है भाई? ये पैर पकड़ के ये नौटंकी करना जरूरी था क्या? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई। ऐसे देखो, मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी। एक्टिंग है क्या सच्ची, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है। ये तो सच में भाई गजब का है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये बाबा लोग ना भारत देश को 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं भाई। पता नहीं क्या क्या पिला रहे भाई। और भाई ये जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं ना, जो भाई गाय का शुद्ध घी बोल के भाई वो लोग खा रहे हैं या पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं भाई, वो लोग थोड़ा सावधान हो जाओ भाई। क्या पता गाय का शुद्ध घी बोल के आपके घर में गधी का शुद्ध घी आ रहा है, थोड़ा सावधान हो जाओ भाई। वो दिन भी दूर नहीं है भाई जब ये लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई कुतिया का दूध पीने लग जाओ। जरा सोच के देखिए कितना। एक और बाबा है जिसका नाम है जाकिर नाइक, और ये कहता है कि ये है डॉक्टर। और ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक है, ये भाई ये कहता है कि भाई जो ये पबजी गेम है ये हराम गेम है। PUBG, this game is one of the most popular game in the world today. So of course it's totally haram. वेल पबजी के ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया, पबजी खेलना सही नहीं है, लेकिन PUBG, this game is one of the most popular game in the world today. So of course it's totally haram. वेल ऐसे एक बाबा है जिनका नाम है पूकी बाबा। वो लोगों को सिखाते तो हैं भाई कि भाई गोबर खाओ, गोबर तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा बच्चा होगा। लेकिन भाई खुद जब गोबर खाने की बारी आई तब उन्होंने गोबर नहीं खाया, साफ साफ इनकार कर दिया। गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देख कर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ ये सही है भाई, गोबर देख के बताने की चीजें नहीं है, लेकिन खाने की चीजें हैं। इनका लॉजिक देखो। ऐसी गाय का गोबर ही शुद्ध है, लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। लेबोरेटरी क्यों चाहिए गुरुजी आपको? अरे आपका और गोबर का तो घनिष्ठ संबंध है ना, आप तो बहुत खाते हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए, आपको तो देख के बता देना चाहिए भाई। एक व्यक्ति अगर बैगन रोज खा रहा है तो भाई उसको पता चल जाएगा ना कौन सा बैगन सड़ा हुआ है, कौन सा बैगन अच्छा है, कौन सा बैगन खराब है ना। अगर कोई आलू खा रहा है तो उसको पता चल जाएगा भाई ये आलू सड़ा है कि अच्छा है, कौन सा आलू खाने में टेस्टी होता है भाई, कौन सा स्वाद उसका मीठा होता है या कौन सा अच्छा रहता है, उसको पता होता है। तो आपका तो घनिष्ठ संबंध है गोबर से, आपको भी पता होना चाहिए ना कि भाई ये गोबर भैंस का है या शुद्ध गाय का है या जर्सी गाय का है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो, गोबर खाओ, हाँ, लेकिन खुद खाने की बारी आई तो भाई शुद्ध चाहिए। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं। ये अनिरुद्ध कहता है कि भाई गाय का, शुद्ध गाय का दूध पियो, शुद्ध गाय का गोबर खाओ,
और भाई वहाँ रामदेव गधी का दूध पिला रहा है सबको, खुद भी पी रहा है। ये भाई ये कहाँ लेके जाएंगे ये देश को? अभी वो दिन दूर नहीं जब ये बोलेंगे कुतिया का दूध भी पी लो भाई। केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। लो देख लो, अब इनको वेद लक्षणा गाय चाहिए, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। गजब बेइज्जती है। गोबर ना खाने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया बाबा ने। हाँ। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। बाबा जी एक बात बताओ कि भाई भारत की गाय ऐसा क्या खाती है कि भारत की जो गाय है उसका गोबर अमृत है, और जो अमेरिका, यूरोप, भाई चाइना, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ के जो भाई जो गाय है वहाँ का गाय का क्यों अमृत नहीं है? भारत का गाय ऐसा क्या खाता है भाई? हाँ, ये सब चोचले कुछ नहीं है भाई, गाय गाय होती है, ठीक है। ये बाबा ये सब बहाने क्यों मार रहा है? ताकि इसको ना भाई गोबर ना खाना पड़ जाए। बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक है, चालू माल। बांझपन का भी इलाज है ये। क्या बोला तूने? तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। रिसर्च जरूर करना चाहिए नहीं मैडम, रिसर्च हो चुका है और भाई भारत के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि गोबर बहुत हानिकारक है इंसान के लिए। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट में बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। शास्त्रों में थोड़ी प्रूफ होता है, शास्त्रों में तो बस कहानियां होती हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है भाई कि जो रावण था उसके पास पुष्प विमान था और वो विमान उड़ता था। कहाँ पर है वो विमान? क्या सबूत है? हाँ? शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि रावण रहता था लंका में, जो आज के समय में श्रीलंका है। ओके, लेकिन अगर आप श्रीलंका जाओगे, वहाँ के लोगों से बातें करोगे तो वहाँ कोई नहीं जानता रावण को। रावण बोल के कोई व्यक्ति वहाँ रहता था ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और वहाँ के लोग भी नहीं जानते भाई कि कोई रावण रहता था श्रीलंका में। और ये प्रूव नहीं होता भाई, शास्त्रों में लिखी गई ये कहानियां है, माइथोलॉजी है। मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। एविडेंस मांग रहा है वो, सबूत मांग रहा है। क्या सबूत है कि गोबर लगाने से तुम सुंदर बन जाओगे, तुम काले से गोरे हो जाओगे? क्या सबूत है? वो सबूत मांग रहा है। कोई सबूत है क्या? बे आगे बढ़, आगे तू पीछे कहाँ जा रहा है? बे इंसान जब कुछ सीखते हैं भाई तो तुम जीवन में आगे बढ़ते हो ना, कुछ सीखने के बाद में। जब एक छोटा बच्चा भाई सबसे पहले नर्सरी में जाता है, फिर LKG, UKG 1 2 3 4 ऐसे करते करते वो 10th पास करता है, उसके बाद में 12th, उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन होता है। और ये ऐसा बाबा है भाई, ये पीछे जा रहा है, पीछे, कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा था हजारों साल पहले। अरे तू पीछे कहाँ जा रहा है भाई? जीवन में आगे बढ़। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। समझ रहे हो? अरे बाबा जी, अगर ऐसा है तो फिर आप लोगों को यज्ञ करो संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा क्यों नहीं कहते? आप ऐसा क्यों कहते कि गोबर खाओ? हाँ? ये बहुत चालू माल है भाई, बहुत चालाक बंदा भाई। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है जो मैंने बोला है,
मैंने तो इस रोटी को खाया है। अच्छा, तो आपको भी संतान प्राप्ति में समस्या आ रही थी तो आपको ये रोटी खानी पड़ी। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, जब आपने ये रोटी खाई आपका पेट कितना बड़ा हुआ? मतलब 3 महीने का बच्चा था या एक बार में पूरा 9 महीने का हो गया? और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। नोटिस कीजिए, जो लोग जंगलों में रहते हैं वो लोग ये रोटी खाते हैं। भाई हम लोग तो जंगलों में नहीं रहते ना, हम लोग तो भाई शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, घर में रहते हैं। भाई हम लोग क्यों खाएं ये रोटी भाई? हम लोग क्यों खाएं? और बहुत होता है आप तो बाबा जी कहते हैं गाय के गोबर से निकली हुई जो गेहूं खाने से बच्चा होता है। बाबा जी को अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी खाया, अभी खुद स्वीकार किया। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। कहाँ से निकाला भाई वो? भाई मैं पूछ नहीं सकता भाई, कहाँ से निकाला होगा उन्होंने। प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके और जरा एक बार इस अंधभक्त को देखो भाई, कुछ नहीं मालूम साइंस फाइंस क्या होता है भाई, क्या नहीं होता है भाई, ताली मारता तेरी तो। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यानी सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। ये कैसा लॉजिक है बाबा जी? भाई मेडिकल स्टोर में अगर कोई रामदेव जैसा अगर मेडिकल स्टोर में गाय का बेच रहा है तो भाई मैं उसे खरीद लूंगा। ये कैसा लॉजिक है भाई? क्या कल को रामदेव भाई गधी का दूध बेचेगा तो वो भी खा लोगे क्या? भाई गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है। फिर से एक बार बाबा जी का लॉजिक सुनो। क्या लॉजिक है भाई? कोई चीज बिक रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शक्ति तो होगी, तभी बिक रहा है। भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें बिकती है मार्केट में, दारू बिकता है, सिगरेट बिकता है, खैनी बिकता है, गुटखा बिकता है भाई, और ना जाने क्या क्या बिकता है मार्केट में। कोई चीज अगर मार्केट में बिक रही है तो हम उसे खा लेंगे या पी लेंगे, ये कैसा लॉजिक है भाई? वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा, गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, ऐसा नहीं। अब आए ना लाइन पे। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इस पे चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत ही नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं डॉक्टर को दिखा लो। अरे कहना क्या चाहते हो? और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। आज से 100 साल पहले? अबे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। 100 साल पहले तो भाई ऐसे कथावाचक भी नहीं थे, तो तुम क्यों कथावाचक बन के भाई लोगों को फीस चार्ज करते हो भाई? 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक आदमी से। कथावाचक भी नहीं थे आज से 100 साल पहले। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों बात समझिए, की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। इस बाबा के हिसाब से जितने भी भारतीय हैं वो सब वेद में ही हैं और कहीं नहीं है। डॉक्टर भी वेद में हैं, एस्ट्रोनॉट भी वेद में हैं, सब लोग वेद में पड़े हुए हैं। भाई भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ। भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। सुश्रुत महर्षि जो है वो भारत का पहला डॉक्टर था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आज के डॉक्टर सब बेकार हैं। अरे गुरुजी, और जो उस समय में सुश्रुत महर्षि जो था
वो जो ट्रीटमेंट करता था, इलाज करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के डॉक्टर भाई उससे बेकार क्या है, बल्कि आज के डॉक्टर उस महर्षि से भी अच्छा डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उस समय में ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे सामान, मशीनें नहीं हुआ करती थी इलाज करने के लिए। आज के समय में जैसे सांस लेने के लिए मशीन होती है, दिल के धड़कन को कंटिन्यू रखने की मशीनें होती हैं, खून है, खून को साफ करने की मशीनें होती हैं। इनको बनाया किसने? सोचो। खैर, तो मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिए। और मैं आप लोगों को गुड बाय कहना चाहता हूँ बाबा रामदेव की स्टाइल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गधी का दूध पीते रहें। बाय।